सुबह उठने से लेके शाम तक हम कितने सारे एक्शंस करते हैं, तो उसी को तो हम इंग्लिश में एक्शन वर्ड्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप जब सुबह सोकर उठते हैं तो आप क्या करते हैं, फ्रेश होने के बाद आप ब्रश करते हैं। तो ब्रश, अब मान लीजिए इसी बात को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम ब्रशिंग माई टीथ। मान लीजिए उसके बाद फिर आप नहाने जाते हैं तो आप बोल सकते हैं कि आई एम बाथिंग, मैं नहा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे करके डेली के जो एक्शन वर्ड्स होते हैं इनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना सीखिए। और अब धीरे धीरे जब बोलने लगेंगे, धीरे धीरे बोलने लगेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप बिना झिझक के इंग्लिश को बोलना और पढ़ना सीख जाएंगे। तो मैं हूँ आपकी मृदुला मैम और लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से एक नॉलेजेबल वीडियो। तो आज के वीडियो में आप सीखने वाले हैं एक्शन वर्ड्स इन इंग्लिश। तो एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, इनको हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं वर्ब। वर्ब यानी क्या होती है, वर्ब होती हैं क्रियाएं। क्रियाएं क्या होती हैं, जो भी हम काम करते हैं उसको हम बोलते हैं हिंदी में क्रिया, यानी कि इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं वर्ब। तो आज की हमारी फर्स्ट वर्ब है SING। SING को हम क्या पढ़ते हैं, सिंग। और सिंग की हिंदी मीनिंग होती है गाना गाना। जैसे सी सिंग्स, वह गाती है, ही सिंग्स, वह गाता है। इस तरीके से हम सिंग का यूज़ करते हैं। इसके बाद है RUN, तो इसको रन नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रन। और रन की हिंदी मीनिंग होती है दौड़ना। दे रन, वे दौड़ते हैं। ही रन्स, वह दौड़ता है। आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ। इस तरीके से हम रन का यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर यदि पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोज़ डालूँ तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुँचे। नेक्स्ट है TELL। तो TELL को हम पढ़ेंगे टेल। और टेल की हिंदी मीनिंग होती है कहना, बताना। जैसे ही टेल मी ए स्टोरी, उसने मुझे एक कहानी बताई। तो वहाँ पे हमने टेल का यूज़ कैसे किया है, वर्ब के रूप में किया है। अब है TEACH, तो इसको हम पढ़ लेंगे टीच। और टीच की हिंदी मीनिंग होती है पढ़ाना। मान लीजिए मैंने बोला है कि आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पढ़ाना क्या हो गई, कोई वर्ब ही तो हो गई। मैं कोई क्रिया करती हूँ तभी तो आपको पढ़ाती हूँ, यानी कि इसको टीच को क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे एक्शन वर्ड के रूप में ले रहे हैं। तो यहाँ पे हुआ मैं आपको पढ़ाती हूँ, आई टीच यू। नेक्स्ट है PULL, तो इसको पढ़ लेंगे पुल। और पुल का मतलब होता है खींचना। जैसे दे पुल द बर्डन, वे भार को खींचते हैं, ठीक है। इसके बाद है EAT, तो इसको हम पढ़ लेते हैं ईट। और ईट की हिंदी मीनिंग होती है खाना खाना। राधा इज ईटिंग फूड, राधा खाना खा रही है। या राधा ईट्स फूड, राधा खाना खाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बोला खाना खाती है, यानी कि खाना खा रही है। तो इसका मतलब वो कोई तो क्रिया एक्शन तो कर ही रही है। नेक्स्ट है JIMP। देखिए यहाँ पे आई नहीं होगा, यहाँ पे होगा JUMP। तो जंप होता है, इसको क्या पढ़ते हैं, जंप। और जंप की हिंदी मीनिंग होती है कूदना, छलांग लगाना। दे जंप इनटू द रिवर, वे नदी में कूद गए। और फ्रेंड्स, कोशिश किया करें आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को फुल वॉच किया करें, क्योंकि आप एक एक पॉइंट बीच में स्किप करके चले जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कोई इम्पोर्टेंट आपको बात बताती हूँ और वो पॉइंट आपका छूट जाता है। तो एक एक वर्ड को देखते चलेंगे तो आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। इसके बाद है READ, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, रीड। और रीड की हिंदी मीनिंग होती है पढ़ना। दे रीड, वे पढ़ते हैं। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे देखिए पढ़ रहा हूँ या पढ़ते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ क्रिया कर रहे हैं। इसके बाद है MEET, तो इसको हम पढ़ेंगे मीट। और मीट की हिंदी मीनिंग होती है मिलना। जैसे मैंने कहा है कि आई मीट हिम इन द मार्केट, मैं उससे बाज़ार में मिला। तो यहाँ पे देखिए मैंने मीट, यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब हो गई, एक्शन वर्ड हो गया।
अब है GIVE, तो GIVE को हम क्या पढ़ते हैं, गिवे नहीं पढ़ते हैं, गिव पढ़ते हैं। और गिव की हिंदी मीनिंग होती है देना। दे गिव मी एन एप्पल, उन्होंने मुझे एक सेव दिया। तो यहाँ पे मैंने गिव का यूज किया है एज ए एक्शन वर्ड। इसके बाद है FEEL, तो इसको फ्रेंड्स पढ़ेंगे हम फील। और फील की हिंदी मीनिंग होती है महसूस करना। आई एम फीलिंग सिक, मुझे बुखार महसूस हो रहा है, ठीक है। इसके बाद है WEEP, तो इसको क्या पढ़ेंगे, वीप। और वीप की हिंदी मीनिंग होती है रोना। द चाइल्ड इज़ वीपिंग, बच्चा रो रहा है, ठीक है। इसके बाद है SLEEP, तो इसको हम पढ़ लेते हैं स्लीप। और स्लीप की हिंदी मीनिंग होती है सोना। द चाइल्ड इज़ स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। द बेबी इज़ स्लीपिंग इन द रूम, बच्चा कमरे में सो रहा है। नेक्स्ट है FINISS, तो इसको पढ़ लेंगे हम फिनिश। और फिनिश की हिंदी मीनिंग होती है समाप्त करना। दे फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम ख़त्म कर लिया है या फिर समाप्त कर लिया है। तो वहाँ पे हमने फिनिश का यूज़ किया है। अब है LIVE, तो LIVE को हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स लिव। और लिव की हिंदी मीनिंग होती है रहना। दे लिव इन द मार्केट, वे बाज़ार में रहते हैं। या फिर ही लिव्स इन द मार्केट, वह बाज़ार में रहता है। अब है LOVE, तो LOVE को हम पढ़ते हैं लव। और लव की हिंदी मीनिंग होती है प्यार करना। जैसे मैंने कहा है कि द मदर लव्स हर चाइल्ड, माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। इसके बाद है FOLLOW को पढ़ लेंगे हम फॉलो। और फॉलो की हिंदी मीनिंग क्या होती है, अनुसरण करना। मान लीजिए आपको किसी की बातें अच्छी लगती हैं या कोई भी काम अच्छा लगता है तो आप उसको फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, आप उसका अनुसरण करते हैं। जैसे आई फॉलो माई सिस्टर, मैं अपनी बहन का अनुसरण करती हूँ। नेक्स्ट है FIGHT, तो इसको क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ लेंगे फाइट। और फाइट की हिंदी मीनिंग होती है झगड़ना, लड़ना। जैसे बॉयज़ आर फाइटिंग ईच अदर, बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है DULL, तो DULL को हम डुल नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं डल। और डल की हिंदी मीनिंग होती है धुंधला। इसके बाद है ROAR, तो इसको फ्रेंड्स पढ़ते हैं हम रोर। और रोर होती है शेर की जो आवाज़ होती है, दहाड़ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रोर। द लॉयन इज़ रोरिंग, शेर दहाड़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने रोर का यूज़ किया है एज ए वर्ब। नेक्स्ट है BLOOM, तो BL को हम क्या पढ़ते हैं, ब्ल करके पढ़ते हैं। OO को पढ़ेंगे बड़े ऊ की मात्रा और M से हो जाएगा माँ, तो इसको पढ़ लेंगे ब्लूम। और ब्लूम की हिंदी मीनिंग क्या होती है, खिलना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा है द फ्लावर्स ब्लूम इन द गार्डन, फूल बगीचे में खिलते हैं। तो वहाँ पे मैंने क्या किया है, ब्लूम। खिलना क्या है, यहाँ पे वर्ब है, यानी कि एक्शन वर्ड है। नेक्स्ट है PLUCK, तो इसको फ्रेंड्स पढ़ते हैं हम प्लक। और प्लक की हिंदी मीनिंग क्या होती है, तोड़ना होती है। और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप प्लक का हम किस तरीके से सेंटेंस में यूज़ करते हैं, मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, तो मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ आपने वीडियो को फुल वॉच किया है, तभी तो आप समझे कि प्लग का मैंने आपसे यहाँ पे सेंटेंस बनवाया था। इसके बाद है UNDERSTAND, तो इसको पढ़ लेंगे फ्रेंड्स। UNDER को हम क्या पढ़ते हैं, अंडर पढ़ते हैं। और STAND को पढ़ लेंगे स्टैंड, तो इसको पढ़ेंगे हम अंडरस्टैंड। और अंडरस्टैंड की हिंदी मीनिंग होती है समझना। जैसे मैंने आपसे कहा है डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझे, तो यहाँ पे मैंने अंडरस्टैंड को यूज़ किया है।
नेक्स्ट है KEEP, तो इसको हम पढ़ते हैं कीप, और कीप की हिंदी मीनिंग क्या होती है? रखना। जैसे मान लीजिए क्लास में बच्चे शोर मचाते हैं तो टीचर कहता है कीप साइलेंस इन द क्लास, यानी कि कक्षा में शांति रखिए। नेक्स्ट है SUPPORT, तो इसको हम सपोर्ट नहीं पढ़ते हैं सपोर्ट। और सपोर्ट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? सपोर्ट मीन्स होता है सहयोग। जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सपोर्ट। दे सपोर्ट ईच अदर, वे आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। नेक्स्ट है STUDY, तो इसको हम पढ़ लेंगे स्टडी। और स्टडी की हिंदी मीनिंग होती है अध्ययन करना, यानी कि पढ़ाई करना। स्टूडेंट्स स्टडी इन द क्लासरूम, बच्चे कक्षा में पढ़ाई करते हैं या कर रहे हैं। नेक्स्ट है CRITICISE, तो इसको हम पढ़ेंगे क्रिटिसाइज। और क्रिटिसाइज की हिंदी मीनिंग क्या होती है? आलोचना करना। जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रिटिसाइज। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने कहा है कि द लीडर्स क्रिटिसाइज ईच अदर, जो नेता होते हैं वो एक दूसरे की क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। अब है PEEP, तो फ्रेंड्स इसको हम पढ़ेंगे पीप। और पीप की हिंदी मीनिंग होती है झांकना। जैसे किसी की आदत है दूसरे के मामलों में ताका झाकी करने की, तो आप उसको वार्निंग दे रहे हैं और बोल रहे हैं डोंट पीप इन अदर्स अफेयर्स, यानी कि दूसरों के मामलों में ताका झाकी बंद कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये भी मैंने स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक कर दी है, तो यहाँ पे स्पेलिंग होगी CLIMB, क्लाइम। और इसको पढ़ते हैं हम क्लाइम। यहाँ पे फ्रेंड्स जो बी होती है ये क्या होती है? साइलेंट होती है, इसीलिए हम इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। क्लाइंब नहीं पढ़ते हैं, क्लाइम पढ़ते हैं। और क्लाइम मीन्स होता है कूदना। चढ़ना, ठीक है। इसके बाद है SEARCH, तो इसको हम पढ़ते हैं सर्च। सीअर्च नहीं पढ़ते हैं, सर्च पढ़ते हैं। और सर्च की हिंदी मीनिंग होती है खोजना, ढूंढना। जैसे दे आर वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ फूड, वे जंगल में भोजन की तलाश में भटक रहे हैं, ठीक है। अब है WORSHIP, तो इसको हम पढ़ते हैं वर्शिप। और वर्शिप की हिंदी मीनिंग होती है पूजा करना। जैसे माई मदर वर्शिप्स, मेरी माताजी पूजा करती हैं। दे वर्शिप इन द टेम्पल, वे मंदिर में पूजा करते हैं। इसके बाद है BEGIN, तो इसको फ्रेंड्स पढ़ेंगे हम बिगिन। और बिगिन की हिंदी मीनिंग होती है शुरू करना, शुरुआत। इसके बाद है WRITE, तो इसको वराइट नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जब भी किसी भी वर्ड में W के बाद R आता है तो हम यहाँ पे W का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, इसीलिए हम इसको वराइट नहीं पढ़ते हैं, राइट पढ़ते हैं। तो इसको हम पढ़ लेंगे राइट। और राइट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? लिखना। जैसे दे राइट ए लेटर, वे एक पत्र लिखते हैं। या आई राइट एन ऐसे, मैं एक निबंध लिखता हूँ, ठीक है। इसके बाद है PRONOUNCE, तो PRONOUNCE को मैं पढ़ूंगी प्रोनाउंस। और फ्रेंड्स प्रोनाउंस की तो आपको हिंदी मालूम ही होगी, मैं आपको अक्सर अपने वीडियोस में प्रोनाउंसिएशन बताती हूँ। तो प्रोनाउंस की हिंदी मीनिंग क्या होती है? उच्चारण होती है, ठीक है। इसके बाद है KILL, तो इसको हम पढ़ेंगे किल। और किल की हिंदी मीनिंग क्या होती है? मारना। नेक्स्ट है हमारा वर्ड SORRY, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? सॉरी। और सॉरी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए।
नेक्स्ट है WORRY, तो इसको पढ़ेंगे हम वरी। और वरी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? चिंता। जैसे मान लीजिए कोई चिंता कर रहा है या कोई परेशान है तो हम उससे बोलते हैं डोंट वरी, यानी कि चिंता मत करिए। नेक्स्ट है RECOVER, तो RE को हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स रे, और COVER को पढ़ेंगे कवर। तो इसको पढ़ लेते हैं रिकवर, और रिकवर की हिंदी मीनिंग होती है ठीक होना। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा BATH, तो इसको क्या पढ़ेंगे? बाथ, और बाथ की हिंदी मीनिंग होती है नहाना। जैसे माई फादर इज़ बाथिंग, मेरे पिताजी नहा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।